भाजपा प्रदेश के मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने धर्मपुर मंडल द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ कार्यक्रम में प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और इसके साथ मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं ने भी भाग लिया। नंदा ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि यदि उसने आतंकवाद नहीं रोका तो सिंधु नदी से एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और ये केंद्र की मोदी सरकार का दमदार फैसला है। भारत के इतिहास में सिद्ध हो गया कि जहां आतंकवाद रहेगा भारत का जल भी वहां पर नहीं देगा। पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा पर उसको जल नहीं मिलेगा। और ये जो समझौता है उसको समाप्त कर दिया। आप ही बताइए, ठीक किया? इससे करारा जवाब पाकिस्तान को नहीं हो सकता था। हम युद्ध के लिए नहीं गए थे, हम आतंकवाद के खिलाफ गए थे। जब पानी रोका गया तो ये बोलते पानी खोल दीजिए, पर प्रधानमंत्री जी ने एक चीज कह दी कि जब पाकिस्तान से जब तक एक भी आतंकवादी जो है वो बाहर नहीं निकाला जाएगा या उसको समाप्त नहीं कर दिया जाएगा, जल नहीं खोला जाएगा, क्योंकि खून और पानी जो है वो साथ नहीं बह सकता। इसी प्रकार से आतंकवाद और व्यापार जो है वो साथ नहीं चल सकता। और जितने भी हमारे जो है वो व्यापार पाकिस्तान के साथ होता था उसके ऊपर सेंधमारी करी गई, उसको रोका गया, बंद कर दिया गया। एक भी वस्तु जो है वो पाकिस्तान की धरती पे जो है वो भारत की नहीं जाती है और पाकिस्तान से भारत में नहीं आती है। ये है भारत का लॉ, ये है भारत की शक्ति जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ती दिखाई दी है। हम रात को सो रहे थे पर सीमाओं में सीमा जो है वहां पर सेना जागी थी और आपने देखा था किस प्रकार से जो है वहां से ड्रोन भी आते दिखाई दिए, वहां से जो है हथियार भी आते दिखाई दिए, वहां से जहाज भी आते दिखाई दिए, पर एक भी जहाज, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल जो है वो भारत की जो है वो डिफेंस क्यों नहीं रोक सका, टोक सका। और हमने एक एक जो है उनकी ड्रोन जो है उसको गिरा दिया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया और अपनी भाषा में दिया। भारत ने इस बारी पहली बार केवल मात्र जो है वो पीओके तक अपनी सीमा नहीं रखी, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर जो है वो टेरर कैंप्स को उड़ा दिया गया। सियालकोट जो पाकिस्तान के अंदर है वहां भी टेरर कैंप को समाप्त कर दिया गया और 4 ऐसे टेरर कैंप्स थे जो पाकिस्तान की धरती पे जाकर जो है वो भारतीय सेना ने खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए। और यह लोग उन टेरर कैंप्स को जो है धर्म के नाम पर संरक्षण देते थे। और आज की इस प्रकरण से पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो पूरी दुनिया में उजागर हुआ है। जब उनका एक आतंकवादी मरता था तो मिलिट्री की यूनिफॉर्म में उनके जो सैनिक थे वहां जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। इससे पता लग गया कि जितना भी आतंकवाद चल रहा है वो पाकिस्तान के संरक्षण में चल रहा है, पाकिस्तान की देख रेख में चल रहा है। आज भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को जो है वो ध्वस्त किया, 11 एयर बेस को ध्वस्त किया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया और 500 से अधिक जो है वो सेना के जो उनके आपके सैनिक है पाकिस्तान के उनको मौत के घातों उतार दिया। ये है भारत की शक्ति, ये है सेना की शक्ति। भारत माता की जय। ये छोटी मोटी बात नहीं है।
आज से पहले 26/11 जो हुआ था, ताज पे हम केवल मात्र सो रहे थे। पर आज जब भारत ने अपनी शक्ति पाकिस्तान को दिखाई और उनको एक चीज स्पष्ट कर दी कि अगर आप एटॉमिक एनर्जी की बात भी करेंगे, एटम बम की बात भी करेंगे, न्यूक्लियर बम की बात भी करेंगे, तब भी भारत जो है वो डरेगा नहीं। आपको जो है आतंकवाद के अंदर जो जाके जो है वो आपको खत्म भी करेगा, आतंकवाद को मारेगा भी। ये है शक्ति सेना की। इन सभी चीजों के लिए जो है हम सेना का धन्यवाद करना चाहते हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद। हम केवल यही कहना चाहेंगे।